से हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो है आज एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है 19 सितंबर वाला। ठीक है, तो यदि आपने जो है अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए जो है यहाँ पे मॉडल सेट ही मैंने ले आया हूँ। ठीक है, तो आज से जितने भी पहले एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर जो है मैं इन प्रश्नों को कराऊंगा। जो कि आपके जो है प्रश्न पूछे गए हैं उसी जो है अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको ये क्लास जो है शाम को डेली 6 PM पे होता है। ठीक है, तो जिनका भी पेपर बाकी है वो अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को कराया जाता है और उससे जो है बहुत सारे लड़कों को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है जिनका भी पेपर बाकी है अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगा यहाँ से। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वेन आरेख से जो है संबंध जो है दर्शाने वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर। ठीक है, इसमें जो है वेन जो है आरेख आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप के जो है प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है इस चैप्टर को। तो मैंने देखिए जिस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है उसमें से मैंने कोशिश किया है कि 3-3 ठो प्रश्नों को आप लोगों को बता दूं, 2 से 3 प्रश्नों को, ताकि आप लोगों को वो जो है क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका जो है फिगर किस तरह बनाएंगे। तो ये हो गया फर्नीचर। फर्नीचर के क्या अंदर आता है, कुर्सी, और यहाँ पे मेज भी फर्नीचर के ही जो है पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इस तरह से फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही जो है यहाँ पे तेजी के साथ प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि मैं जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है, कह रहा है शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को फिर क्या करना है, जो है वेन आरेख बताना है, वेन आरेख के माध्यम से इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से इसका बनाना है। देखिए आपको मैं बता दूं कि 6 AM पे जिनका भी कॉल पेपर है उनके लिए ये जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सुबह में 6 AM पे आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो आप लोग सुबह वाले 6 AM पे जो है वीडियो को देखकर ही परीक्षा हॉल में जाना। ठीक है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन 6 बजे आप लोगों के पास चला जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हो गया, मान के चलिए ये मांस भक्षी। ठीक है, मांस भक्षी का मतलब होता है जो मांस खाता है। ठीक है, मांस भक्षी उसी को बोलेंगे जो मांस खाते हैं। और मांस भक्षी में क्या आएगा, लोमड़ी मांस खाती है कि नहीं खाती है, और शेर भी मांस खाता है। तो यानी इस तरह से इसका भी फिगर हो जाएगा। दोनों ये जानवर किस में आते हैं, मांस भक्षी में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। ये भी प्रश्न आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। फिगर से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, दी गई जो आकृति है इसमें वर्गों की जो है संख्या हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जिसका चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। तो काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, पहले छोटे छोटे वर्गों को काउंट करेंगे तो इसमें देखिए कितने वर्ग होंगे, 1 2 3 और यहाँ पे है 4 वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल। अब देखिए ये एक बड़ा वाला हो जाएगा, 4 के बाद ये एक बड़ा वाला, तो इसमें कितने वर्ग हुए, 5 के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला, देखिएगा अच्छे तरीके से ये वाला, इसमें भी यहाँ पे एक लकीर है और एक यहाँ पे है। तो ये इधर एक होगा, एक इधर हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये एक बड़ा वाला हो गया। तो इसमें भी कितना हो गया, 5। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितने हो गए, इसमें टोटल इसके अंदर की बात कर रहा हूँ 5। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 5 हुआ था, इसमें 5 हुआ था, तो यहाँ पे हो गया 5 5 10 और ये एक 11 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे तो ये नीचे भी एक दिया गया है, यहाँ पे एक, तो ये 11 और एक 12, यानी टोटल जो है इसमें वर्गों की संख्या हम लोग बताएंगे 12। ठीक है, तो 12 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था। यदि आपने इस प्रश्न को बताया है तो आपने सही बताया। ठीक है, देखिए जिनका भी
आने वाले शिफ्टों में पेपर है तो वो देखिए इसको जो है टेस्ट के तौर पे जो है आप लोग लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को केवल देखिए, जैसे मैं प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसको रोककर आप लोग खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे अगर जो आपको सॉल्व करना है तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो वहाँ पर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे, यदि आप ईमानदारी से यहाँ पे हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं तो, ठीक है। ऐसे हैं प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं, ठीक है। जो दी गई आकृति है इसमें वृत्तों की संख्या जो है हम लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इजी है। देखिए फिगर काउंटिंग से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप के जो है पढ़ा दूं, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ठीक है। तो इसको जो है काउंट करने के लिए आप लोगों को सीख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे वृत्तों को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें छोटे छोटे वृत्त हो गए 5। 5 के बाद देखिए 1 6 हो गया, ये 7 हो गया, 2 ठो यहाँ पे मिलेगा, उसी प्रकार यहाँ पे 2 ठो हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे 2 ठो हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे 2 ठो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8, कितना हो गया टोटल, 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया यहाँ पे। अब चलिए 8 के बाद से जो है यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा वाला हो गया 9, ये बड़ा वाला हो गया 10, ये बड़ा वाला हो गया 11 और ये बड़ा वाला हो गया आप लोगों को कितना, 12, ठीक है। अब जो है 12 के बाद से जो है आप लोगों को देखना है कि और भी कहीं पे जो है वृत्त बन रहा है या नहीं। 12 के बाद से आप लोगों को देखना है, यहाँ पे देखिए अब जो है इसमें कोई भी वृत्त नहीं बन रहा है तो काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। ये बड़े बड़े वृत्त कितने हो गए, 4 हो गए आपके पास, ठीक है। तो देखिए पहले हुए छोटे छोटे 5 और फिर 8 और 4, 8 4 12 और 5, 12 5 कितना हुआ, 17, और 17 जो है आप लोगों को बताना था इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर जो है बी बताया इस प्रश्न का तो आपने 100% सही उत्तर बताया, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात जो है यहाँ पे 3:4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, मतलब 20 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु 62 वर्ष होगी, तो अमित की वर्तमान आयु जो है ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इनकी वर्तमान आयु यहाँ पे दिया गया, एक है सुमित और दूसरा जो है आपके अमित है, ठीक है। तो इनका दोनों का वर्तमान आयु मान लेते हैं कि यहाँ पे एक का है 3x और एक का है 4x, ठीक है। यहाँ पे 3:4 दिया है तो 3x 4x मान लीजिएगा कि दोनों का आयु है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे सुमित का आयु यहाँ पे दिया है 3x और बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु, तो 20 वर्ष बाद का मतलब हुआ कि इसमें 20 वर्ष हमको जोड़ देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 62 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 62 यहाँ पे लिख देंगे तो 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 62 और माइनस का 20, तो 3x बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 42। अब देखिए 3 के पहाड़े में 42 कितना बार में आता है, तो 14 बार में, यानी जो है हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, x के वैल्यू कितना मिल गया, x बराबर कितना मिल गया, 14, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, ये देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अमित की वर्तमान आयु जो है बतानी है। अमित की जो है वर्तमान आयु हम लोगों ने यहाँ पे देखिएगा क्या माना है, तो अमित की वर्तमान आयु 4x माना है, ठीक है। अमित की वर्तमान आयु कितना माना है, 4, और x के जगह पर कितना हमारा वैल्यू मिला है, 14, तो 14 चौके कितना हो गया, 56। यानी जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो है आपके कौन से हैं, तो यहाँ पे अमित की जो है वर्तमान आयु जो है आप लोगों को कितना मिल गया, तो बोलिएगा 14 चौका जो है 56 वर्ष जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है
कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला से आधारित आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्नों को बार बार जो है हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इससे जो है ज़्यादा प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके, क्योंकि इसी में जो है सारे लड़के फंसते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से 4 से 8 देखिएगा तो बोलिएगा कि यहाँ पे 4 प्लस किया गया है। ठीक है, 8 से 12 देखिएगा तो बोलिएगा कि 4 प्लस किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 16 तो बोलिएगा 4 प्लस किया गया है। तो इसके आगे देखिएगा तो आप भी 4 प्लस कर दीजिएगा तो 20 बता दीजिएगा। ये तो प्रश्न सभी लोगों ने बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है सभी लड़कों ने बताया होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है छठे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। बोल रहा है 7वां प्रश्न आपके सामने कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नों को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग मिलाइएगा कि आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि 225 है, 225 से 289 लिखा है, 441 लिखा है, बीच में गायब है। मतलब हमको यहाँ पे समझ में आया कि ये भी वर्ग दिया है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो यहाँ पे भी किसी न किसी संख्या का वर्ग ही होगा। अब पता करेंगे कि यहाँ पे किस संख्या का वर्ग होता है। हम बताएंगे कि ये भाई साहब 15 का वर्ग होता है। मैंने पहले ही बोला है कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक के संख्या के वर्गों को आप लोगों को याद रखना है। ये होता है भाई साहब 17 के वर्ग, ये होता है भाई साहब 21 के वर्ग। यहाँ पे बीच में खाली छोड़ा गया है। ठीक है, यहीं पे हम लोगों को बताना है ये यहाँ पे किसका वर्ग होगा। तो देखिए 15 से 17 कब होगा, जब 2 ठो जोड़ दीजिएगा। 17 से 19 कब होगा, जब 2 ठो जोड़ देंगे। और जो है यहाँ पे इससे जब 2 ठो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। तो देखिए 17 से 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 का वर्ग कितना होता है, तो 19 का वर्ग होता है कितना आप लोगों का 361। और 361 आपको देखना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है। तो बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बन जाए ये भी प्रश्न हलवा प्रश्न है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद को जो है ज्ञात करना है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा समझिएगा हल्का सा। तो देखिए 11 से अगर देखें, 4 से देखिएगा तो 7 हो गया, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 3 जोड़ा गया। यहाँ पे 7 से यहाँ पे लिखा है 11, मतलब 4 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो 11 से जो है 18 होने में 7 जोड़ेगा। यहाँ पे कितना 11 जोड़ेगा। यहाँ पे कितना जोड़ा है, तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा 18 जोड़ा है। तो हमें कोई भी लॉजिक नहीं है। 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 18। कोई लॉजिक लग रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, यहाँ पे आप लोगों का कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है। कोई लॉजिक हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक जो हम बना रहे थे ये तो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा था, इस तरह से नहीं बनेगा। दूसरा लॉजिक तुरंत हम लगाएंगे कि देखिए 4 और 7 लिखा है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 11 मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद से 11 और 18 को जोड़ देते हैं तो ये आप लोगों के सामने कितना होता है, 29 होता है। तो इसके आगे जो है आप लोगों को वैल्यू जो मिलेगा 29 और जो है 29 और 47 को हमको जोड़ना है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6 और 4 2 6 1 7, कितना हो गया 76। 76 जो है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर भी जो है बता दिए होंगे। ठीक है, कोई इसमें जो है डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला पद बताना है आप लोगों को। देखिए टेस्ट के तौर पे जरूर जो है टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट देते रहिएगा हर एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, गलत या सही हर एक प्रश्न को कोशिश कीजिए खुद से बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो है आप लोगों को कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है आप लोग दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए 71 से जो है 62 लिखा है, मतलब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है कितना कम किया है, 9 ठो माइनस किया है। इसके आगे चलेंगे 62 से यहाँ पे हो गया कितना 53, कितना कम किया है, यहाँ पे भी 9 ठो।
इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना कम किया है, तो यहाँ पे भी 9 ठो कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कितना कम हुआ है, 9 ठो। इसके आगे भी आपका कितना कम हुआ है, 9 ठो। तो इसके आगे भी आपको कितना कम करना है, 9 ठो। 26 में से 9 घटाइएगा तो बताइएगा कि भाई साहब 17 होगा, ठीक है। और 17 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जितने भी बताए हैं भाई साहब उनका राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 10वां। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसका जो है यहाँ पे अगला पद हम लोगों को बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ABCD के जब भी जो है प्रश्न आए किसी भी एंगल से, तो आप लोगों को इसको इस तरह से नहीं बनाना है, इसको इसके जो है प्लेस वैल्यू से बनाना है। यहाँ पे 1 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है। ABCD मतलब A जो होता है पहले नंबर पे आता है, C जो है तीसरे नंबर पे आता है, और F जो है छठे नंबर पे आता है, और यहाँ पे K जो है 11 नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 2 ठो का अंतर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो देखेंगे अगर 2, 3, 5, तो इसके आगे वाले में हम लोग कितना अंतर लेंगे, 7। तो 11 7 कितना हो गया, 18। 11 7 कितना हो गया, 18। 18 पे कौन सा वैल्यू आता है, तो R का जो है यहाँ पे जो है प्लेस वैल्यू होता है 18, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर C बताना था, तो C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ये अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एनालॉजी का जो है प्रश्न है, अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। एक प्रश्न एनालॉजी से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा वो तो बना दिया होगा। यहाँ पे बोलेगा कि 7 का स्क्वायर लिखा गया है, ये जो है 7 का क्यूब लिखा गया है, और ये जो है 8 का स्क्वायर लिखा गया। देखिए 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 8 का क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब लिख देंगे, ठीक है। 8 का क्या करेंगे, क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो बताइएगा 512। 512 जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें जो है किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिए कह रहा है, एनालॉजी से ही प्रश्न है। कह रहा है कि चंद्रमा का संबंध जो है चंद्रयान से है, ठीक है। चंद्रमा का संबंध जो है चंद्रयान से तो है, तो मंगल का जो है संबंध किससे होगा, ये हमको बताइए, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर जो जाता है कोई भी, तो उसको जाते समय उसको बोलते हैं चंद्रयान। जो जा रहा है उसको बोल देंगे कि ये चंद्रयान है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर जा रहा है। तो उसी प्रकार मंगल पर जो जाएगा, मंगल पर जिस तरह से चंद्रमा है उसी तरह से मंगल भी है ग्रह। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे मंगल पे जो जाएगा उसको बोलेंगे मंगलयान, ठीक है। मंगलयान जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, तो C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चौथा, फ्रेंच का संबंध लिखा है फ्रांस से, ठीक है। तो डच का संबंध जो है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। फ्रेंच जो होता है, फ्रांस का जो है ये एक भाषा है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग भारत का जो है हिंदी भाषा है, उस तरह से फ्रेंच में जो है, फ्रांस में जो है फ्रेंच भाषा बोला जाता है। फ्रेंच भाषा जो है फ्रांस का है, ठीक है। तो डच जो है आप लोगों को बताना है किस देश में बोला जाता है ये भाषा, ठीक है। डच जो है किस देश का भाषा है, तो आप लोग कहिएगा कि डच जो है आपके किस देश का भाषा है, तो ऑप्शन में हाईलैंड, ठीक है। हाईलैंड का जो है भाषा है कौन सा, तो डच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे एनालॉजी का ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि जर्मनी का संबंध जो है, जर्मनी का संबंध किससे है, तो मार्क से है, ठीक है। जर्मनी का संबंध किससे बता रहा है, मार्क से, ठीक है। उसी प्रकार जो है मोरक्को का संबंध जो है किससे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो जर्मनी लिखा गया है, यहाँ पे जिस तरह से अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में जिस तरह से रुपया जो है चलता है, मुद्रा के रूप में क्या है, रुपया है, तो उसी तरह से जर्मनी में जो है मार्क चलता है, ठीक है। जो रुपया पैसा हम लोग इंडिया में बोलते हैं, वहाँ पे मार्क बोला जाता है, ठीक है। तो मोरक्को जो है एक देश है, ठीक है। मोरक्को का जो है यहाँ पे मुद्रा क्या होगा, ये हमको बताना है, मुद्रा, ठीक है। मुद्रा जो है यहाँ पे किसका बताना है, तो मोरक्को का, ठीक है। तो मोरक्को का जो है आप लोगों को याद रखना है कि
दिरहम होता है, ठीक है। दिरहम जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। छठा प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्ष, लोकसभा का संबंध जो है अध्यक्ष से बता रहा है, तो राज्यसभा का जो है संबंध किससे होगा, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो देखिए लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। लोकसभा में जो है अध्यक्ष होता है, उसी तरह से राज्यसभा में कौन होता है, तो राज्यसभा में जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगले टॉपिक पे चलेंगे। सातवां फिर आ चुका है, आप लोगों को कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद बताना है। अगला पद कैसे होगा, तो देखिए 9 लिखा है, 9 से 11 हो गया, तो कोई बोलेगा कि यहाँ पे 2 जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे 11 से 15 हुआ, 4 जोड़ा गया, ठीक है। 15 से 21 हुआ, 6 जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 4 हो गया, 4 से फिर 2 जोड़ा 6 हो गया, फिर 6 से 2 जोड़ेंगे हम लोग 8 हो जाएगा। तो 21 में जब 8 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 29, और 29 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें भी कोई जो है लॉजिक लगाने वाला बात नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया गया था आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां। देखिए हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट किया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है वर्ड के स्थान पे हम लोगों को बताना है कौन सा वर्ड होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है फंसाने वाला ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1 से जो है 0 कब होगा, तो बोलिएगा -1 करेंगे। यहाँ पे 0 से जो है 5 कब होगा, जब +5 करेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है। इसके आगे देखिएगा तो प्लस का 9 हुआ है। इसके आगे देखिएगा तो प्लस का कितना हुआ है, तो यहाँ पे आपके प्लस का 7 हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई भी लॉजिक नहीं आ रहा है कि इतना जोड़ा जाए, इतना जोड़ा जाए तो आपका अगला पद मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है इस तरह से मतलब इसको जो है अब बनाने वाला नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं तो ये लॉजिक से तो ये प्रश्न बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर एक लॉजिक होता है कि जब भी श्रृंखला नहीं मिल सके तो एक एक जो है वैल्यू को गैप करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका जो है श्रृंखला एक एक छोड़ के बनाया गया होगा, ठीक है। तो 1 से 5 होने में बोलेंगे कितना का गैप हुआ, कितना प्लस किया गया है होगा, तो 4। 5 से जो है 17 हुआ है, ठीक है। 5 से 17 कब होगा, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा गया 4 और फिर जोड़ा गया है 12। यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है 8। तो इसके आगे भी हम लोगों को कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 8। इसमें जब 8 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे जब 12 में फिर 8 जोड़ेंगे, जिस तरह से 4 से 12 कब होगा 8 जोड़ने पर, तो 12 में जब 8 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना होगा 20। तो देखिए जब 20 जोड़ देंगे इसमें तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को वैल्यू, आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 और 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 24 और 20 आपको मिलेगा 44, ठीक है। तो यहाँ पे तो 44 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 44 जो है, देखिए इस प्रश्न का जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन में जो है यहाँ पे 44 देना चाहिए था। टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ सकते हैं कि इसका राइट उत्तर क्या होगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हम लोगों को राइट करना था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अलग टाइप का जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि 2 + 2, यहाँ पे 2 + 2 लिखा है, मतलब इसको अगर हम देखेंगे तो 4 हो जाएगा। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। 20 + 5 कितना हो जाएगा 25। और 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। थोड़ा सा देखेंगे तो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है।
मतलब सभी का जो है वर्ग लिखा है। तो 6 के बाद कितना आता है 7, 7 का वर्ग जो है हम लिखेंगे तो 7 7 49। अब देखिए 49 किसको किसको जोड़ने पर होगा, तो 42 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 49, यानी जो है प्लस में लिखना था। तो 42 + 7 जो है आप लोगों का इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है वाट के चिन्ह के जो है वैल्यू आप लोग को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर लॉजिकली अगर देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 60, यहाँ पे 84, मतलब वैल्यू जो है अधिक दे रहा है। ठीक है, तो सबको यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तभी नहीं मिलेगा 60, तो सबको गुणा कर देते हैं। कितना 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 1 करते हैं तो कितना होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो 4 3 12, 12 5 60, 60 का में 60 हो गया, यानी वैल्यू जो है गुणा करने पर मिल रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे 1। तो देखिए 7 6 के 42, 42 दूना 84, जो कि आपके यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे कर दीजिए। तो 10 तिया 30, 30 से कम 30, 30 तिया 90, यानी यहाँ पे गुणा करने पर कितना हुआ 90। 90 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आज के जितने भी प्रश्न थे यहीं पे हम लोग जो है समाप्त करते हैं वीडियो को। कल मिलेंगे सुबह के 6 AM पे। तो उसके लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।